कैसे हो आप लोग। तो मैं एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेके आ गया हूं द वाइट कोट में। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है वो है म्यूकस। आज का टॉपिक है वो है म्यूकस। म्यूकस मैंने इसलिए टॉपिक लिया है क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है विंटर का, और विंटर में नॉर्मल हर एक को नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार नॉर्मल हो रहा है, कंजेस्टेड नॉर्मल पेशेंट हो रहा है। तो आज चलिए जानते हैं कि बेसिकली ये म्यूकस होता कैसे है, बनता कैसे है, उससे क्या क्या परेशानी आती हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट है। और एक और चीज आज हम जानेंगे, घर पर ही जांच करना जानेंगे कि अगर म्यूकस के कलर को देखकर आप पहचान सकते हैं कि कौन सी आपको डिसीज है, किस चीज के सिम्टम्स आप में आ रहे हैं। जी हाँ, आज केवल एक म्यूकस के कलर को देखकर आप पहचान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूकस की। तो म्यूकस आपने सबको देखा होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं मोस्टली बलगम, या कहीं पे कफ भी बोला जाता है। तो देखिए, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा। देखिए बेसिकली होता है रेस्पिरेटरी ट्रैकिया होती है, फिर वो ब्रोंकाई में आके और ब्रोंक्यूल्स में आके कन्वर्ट हो जाती है। तो आपने देखा होगा हमेशा से यहाँ पे एक ये क्या होता है, म्यूकस जम जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे ये म्यूकस वाले एरिया में या ट्रैकिया में एक सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं गोबलेट सेल। क्या बोलते हैं? गोबलेट सेल। गोबलेट सेल ही रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोड्यूस टू द म्यूकस। गोबलेट, GOBLET, गोबलेट सेल ही रिस्पॉन्सिबल होती है आपके प्रोड्यूस टू द म्यूकस। साथ के साथ यहाँ पे एक सब म्यूकोसल ग्लैंड भी पाई जाती है, सब म्यूकोसल ग्लैंड भी पाई जाती है, और ये भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है हमारा म्यूकस, जिसको बोलते हैं हम बलगम। तो कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है? गोबलेट सेल। और कौन सी ग्लैंड होती है? सब म्यूकोसल ग्लैंड। यही जो गोबलेट सेल होती है वो हमारे ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? ट्रैकिया में पाई जाती है, ब्रोंकाइज में पाई जाती है, और ये ब्रोंक्यूल्स में पाई जाती है गोबलेट सेल। इससे एक तरह का म्यूकस रिलीज होता रहता है। वो जब ज्यादा इकट्ठा हो जाता है या कलेक्शन होने लग जाता है तो उसी को हम क्या नाम दे देते हैं? कफ दे देते हैं। उसी को बोलते हैं हम प्रोड्यूस टू द म्यूकस या फिर बलगम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि बलगम के कलर से कैसे पहचाने कि आपको क्या दिक्कत है। जी हाँ, मात्र आप बलगम के कलर को देखकर ही घर पे पहचान सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत है। देखिए, ये मैंने 5 तरह के कफ को बनाने की कोशिश की है, म्यूकस को बनाने की है। तो आइए समझते हैं, बहुत ईजी है, ध्यान से सुनेंगे। अगर आप देखते हैं कि खांसी आने के बाद, कफ आने के बाद आपका म्यूकस नॉर्मल है, व्हाइट है, हल्का सा व्हाइट कलर का है और एकदम से क्लियर है, तो उसको आप क्या पहचानेंगे कि हमारे अंदर एक भी प्रॉब्लम नहीं है। वो किस तरीके का म्यूकस होगा? वो हेल्दी और नॉर्मल म्यूकस कहलाता है। कैसा होगा? बिल्कुल क्लियर। बट अगर ये आप देखिए, अगर आपके म्यूकस का कलर थोड़ा सा येलो और थोड़ा सा ग्रीनिश आ रहा है, येलो और ग्रीन कलर का आ रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके अंदर कोई ना कोई, या आपके थ्रोट में कोई ना कोई इन्फेक्शन कॉज हो रहा है येलो एंड ग्रीन से। लेकिन अगर आपका कफ बहुत ज्यादा क्लाउडी है, बहुत ज्यादा गाढ़ा है, बहुत ज्यादा व्हाइटिश है, तो आप समझ जाइए कि आप कंजेस्टेड हो चुके हैं, आपको जुकाम हो चुका है। कैसे? व्हाइट अगर डार्क है। चौथा पॉइंट, अगर आपके कफ में कलर आ रहा है रेड, पिंक या फिर थोड़ा सा ब्राउन, ध्यान रखिएगा, रेड, पिंक और थोड़ा सा ब्राउन, तो आप समझ जाइए कि कंडीशन थोड़ी सी सीरियस है। इसका मतलब है कि आपके कफ में क्या आने स्टार्ट हो गया? ब्लड आना स्टार्ट हो चुका है, और इसकी आपको तुरंत से तुरंत जांच करानी चाहिए। और लास्ट वन इज कि अगर आपका कफ का कलर ब्लैक हो रहा है, कैसा हो रहा है जी? ब्लैक हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि ब्लैक का मतलब है कि आपको थ्रोट फंगल इन्फेक्शन है, और फंगस से रिलेटेड खुजली भी हो सकती है। जी हाँ, तो आज हमने सीखा कलर के थ्रू कफ को पहचानना, बलगम को पहचानना, और क्या क्या इन्फेक्शन हो सकते हैं उससे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसे ही मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और मुझे सजेस्ट करिए कि मुझे न्यू वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।